नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। अभी हम पहुंचे हैं महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मंदिर में, जहां पर खारू नदी विहार में आज हमारे मित्र टेकूराम वर्मा जी के साथ टेकूराम धीवर जी के साथ आज हम जल विहार कर रहे हैं। हमारे साथ आज कर्मचारियों के प्रमुख मुद्दों को लेकर चाहे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के निवास गृह में कल हुए महासम्मेलन में, चाहे स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया, आंगनबाड़ी, बहुत सारे विभिन्न संगठनों का महासम्मेलन था, जिसमें भागदौड़ को लेकर और बजट सत्र में आए हुए जो घोषणाएं हैं जिसमें कर्मचारी अपने आप को अपेक्षित महसूस किए हैं, उस मुद्दों को लेकर साथ ही हम बात करेंगे 100 दिनों में जो कमेटी का गठन करवाने वाले। हमारे साथ जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू जी। आइए क्या कहते हैं वो। सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार संजय भाई, और इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका आभार है कि आप हमारे मुद्दे को हमेशा निरंतर अच्छे ढंग से शासन प्रशासन के समक्ष रखते रहें। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कल मुख्यमंत्री के गृह निवास में एक महासम्मेलन किया गया था। कर्मचारियों में हजारों की संख्या में कर्मचारी पहुंचे गए थे और कहीं ना कहीं कैसे बयान के बाद भगदौड़ मच गया जहाँ पर मुर्दाबाद हुई नारे सुनी। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये अत्यंत खेदजनक है और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी है उसके मन में एक पीड़ा है, एक दर्द है, एक आक्रोश है। लेकिन हम इस पीड़ा, इस दर्द, एक आक्रोश को इस तरह से ये हमारी संस्कृति नहीं है। और ये इसके लिए मैं चूँकि एक बड़े संगठन का एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इस नाते मैं खेद व्यक्त करता हूँ और प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से मैं आग्रह करूँगा कि इस तरह से क्या व्यवहार न करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे पालक हैं, हमारे गार्जियंस हैं और हमारी पीड़ा को देर समय जरूर समझेंगे और हमारी जो समस्याएं हैं उसको हल जरूर करेंगे। सर, बजट आया सर, छत्तीसगढ़ सरकार का पहला बजट रहा है। कहीं ना कहीं जो सरकार ने मोदी की जो गारंटी था 100 दिनों में, जिसमें संगठन बनाने की बात किया गया था कर्मचारियों और जो भी अधिकारियों को बनता है उसको भी था, लेकिन ये बजट में भी काफ़ी जैसे रसोइयों को हो गया और ऐसे विभिन्न छोटे छोटे जो कर्मचारी है जिसका 1500-2000 का सैलरी, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद था। घोषणा पत्र में रसोइयों का भी लगभग 50% की वृद्धि की बात की गया था। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र या मोदी की गारंटी का है उसमें प्रदेश के जो कर्मचारी है उसके लिए एक समिति बनाने और उस समिति के माध्यम से एक सकारात्मक पहल करने की बात की है। इसी प्रकार जो अन्य संगठन जैसे क्या है स्कूल सफाई कर्मचारी या मध्याह्न भोजन रसोईया या फिर क्या मितानिन लोग हैं, उनकी वेतन में 50% की वृद्धि करने की बात हुई है। हम चाहते थे, हमारी मतलब अपेक्षाएँ थी सरकार ये छोटे छोटे मुद्दे को अपने प्रथम बजट में शामिल करें, लेकिन अत्यंत खेदजनक है कि सरकार ने हमारी बातों पर गंभीरता से नहीं लिया और हमारे जो प्रयास है, हमारे जो सहयोग है उसको इग्नोर किया है। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में पीड़ा है, दर्द है और कहीं ना कहीं इससे हम आक्रोशित हैं और इस आक्रोश को हम जहाँ पर हम दिखाना है वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी उनसे भी आग्रह करूंगा कि आपके कमिटमेंट के अनुरूप प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को उनकी हक, उनका अधिकार दें। अदरवाइज़ क्या है, स्वाभाविक रूप से क्या है, हम अपने अधिकार के लिए जागरूक होंगे और क्या है जो हमारे आवेदन निवेदन हम आपके पास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको क्या आंदोलन में जाना पड़ेगा। सर, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कर्मचारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाहे 2018 में कांग्रेस की सरकार की बात करें, चाहे 2023-24 में जो भाजपा की सरकार बने उसमें बात करें, कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में कर्मचारी है, उसके परिवार के सदस्य हैं। फिर भी देखा गया सर, चाहे कांग्रेस में नियमितीकरण की बात हो वो पूर्ण नहीं हो पाया, कर्मचारियों का काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है। तो इस बार जो भाजपा की सरकार बना है जिसमें बड़े बड़े नेता, जो यहाँ तक अरुण साव जी से लेके प्रदेश अध्यक्ष जी से लेके बड़े बड़े रमन सिंह जी जैसे दिग्गज नेता आपके कर्मचारियों के आपके मंच पे आए थे रायपुर के धरना स्थल टूटा में, तो कितने उम्मीदें हैं सर आपको? देखिए, हमारे मंच पर सभी भाजपा के वरिष्ठ तत्कालीन नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, उनके जितने भी महामंत्री हैं, वो पी चौधरी, विजय शर्मा जी, सभी आए थे। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आए थे। उसने आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बनेगी कि आपकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। लेकिन अब सरकार बनने के बाद लग रहा है कि हमारी मांगें उनकी प्राथमिकता में नहीं है। इस प्रकार की गलती पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस सरकार ने किया था। उसने हमको 10 दिन में नियमित करने की बात की थी, लेकिन क्या है 5 साल हमको टाल दिया। कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों के मन में आशंका है कि ये सरकार भी इस तरह से न करे। इसके लिए हम प्रॉपर रणनीति के तहत अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी जो नियमितीकरण
जो हमारे साथी निकाले गए हैं उनकी बहाली और जो अंशकालीन या न्यूनतम वेतन वाले हैं उनको पूर्णकालीन करने और भी आउटसोर्सिंग ठेका और सेवा प्रदाता जो कर्मचारी हैं उनकी भी ये सिस्टम को बंद करने के लिए हम एक सकारात्मक रूप से हम पहल करेंगे और हम निरंतर हमने आप देखे होंगे 1 जनवरी 2024 को हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात की है। उसके बाद 3 फरवरी को मुलाकात किया। इसके पहले हमने 27 जनवरी को उप मुख्यमंत्री महोदय अरुण साहू जी से और विजय शर्मा जी से मुलाकात करके हमने अपनी बात रखी थी और वो आश्वस्त किए थे कि आप लोगों की बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रथम बजट में हमारी बातों को किसी प्रकार की गंभीरता से नहीं लेते हुए बजट में नहीं रखा गया है, जिससे हमारे जो अनियमित कर्मचारी 7 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी है उसमें मन में कहीं न कहीं पीड़ा है और इस पीड़ा को हम व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इसको व्यक्त करने का तरीका दूसरा होता है। मैं सभी प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों से मैं आग्रह करूँगा कि धैर्य बनाए रखें। हमारी संस्कृति इस तरह की नहीं है। हम अपनी संस्कृति अपनी स्वभाव के अनुरूप हम अपनी बातों को सरकार के समक्ष मजबूत से रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और हमारी बातों को मानेगी। सर, आपके साथ विभिन्न लगभग दर्जनों से भी ज़्यादा मैं बात करता हूँ, 40-50 से ज़्यादा संगठन आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कई छोटे-छोटे संगठन हैं। जैसे हम बात करते हैं गौ सेवा आयोग का बात कर सकते हैं, ITI की बात कर सकते हैं, शिक्षा की बात कर सकते हैं, महाविद्यालय वाले लोगों की बात करते हैं। छोटे-छोटे बहुत सारे विभिन्न संगठन हैं सर, लेकिन उन लोग के भी जो छोटे-छोटे मांगे हैं, तो उन लोग के मांगों को हम कब तक पूर्ण रूप से होते हुए सरकार के समक्ष देख सकते हैं? देखिए, हमारी जो 10 सूत्री मांग है उसमें सभी के लिए हमने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और उसको हमने समय समय पर सभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है और उनके द्वारा इन पर गंभीरता से पहल किए जाने की बात की है। लेकिन वर्तमान में इस तरह से लग नहीं रहा है। हम अपनी बातों को और फिर से हम मुलाकात की, देखिए कोई भी समस्या का हल चर्चा से होती है और हम चर्चा के माध्यम से इस समस्या का हल चाहते हैं। हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और उप मुख्यमंत्री महोदय से सरकार के जो समस्त मंत्री हैं या फिर जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे और अवधि निवेदन करेंगे। यदि सरकार हमारी बातों पर गंभीरता से नहीं करती तो लोकतंत्र में हमारे जो अधिकार है उसके तहत हम आंदोलन में ही जाएंगे। सर, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि फेडरेशन सिर्फ 100 दिनों तक सरकार को देगी? देखिए, 100 दिन वाली बात नहीं है। 100 दिन में कमेटी बनाने की बात की है। इसके पहले मैं बता दूँ, जो घोषणा पत्र समिति के जो अध्यक्ष थे माननीय विजय बघेल जी और तत्कालीन महामंत्री से भाजपा के, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री, उसने स्पष्ट वीडियो के माध्यम से भी उसने संदेश दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आप लोगों की समस्याओं को तत्काल निराकृत किया जाएगा। लेकिन क्या है, इस तरह से नहीं हो पा रहा है। ये हमारे लिए एक पीड़ादायक है। सर, यानी कि आप कर्मचारियों को ये आश्वस्त कर सकते हो कि आप आप और आपके जो संगठन है जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आखिरी दम तक कर्मचारियों के अधिकारों के लिए आप लोग संघर्ष करना चाहते हैं? बिल्कुल, हमने क्या, देखिए अभी से नहीं, हम विगत 10 वर्षों संघर्ष कर रहे हैं। कहीं न कहीं हम अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं और आज की स्थिति में हम एक निर्णायक सरकार बनाने की स्थिति में हैं। यदि सरकार क्या है हमारे बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती, 1 महीना बाद लोकसभा चुनाव है, उस पर उसकी छाया जरूर उसको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं या माननीय मुख्यमंत्री, मैं उससे आग्रह करूंगा कि हमारी मांगों को तत्काल उस पर गौर करते हुए निराकृत करें। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद संजय भाई। और मैं अपने समस्त नियमित साथियों से आग्रह करूंगा कि CG न्यूज़ 24 को जो इस तरह से जो खबरें आती हैं उसको आप देखें और उसको ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें।